अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 8 माह यानी 244 दिन बाद वजीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना में बड़ी तब्दीलियां लेकर आ गए हैं। तकरीबन आधी काबीना ही बदल दी है और अचानक बदल दी है। इस हवाले से आज पूरा दिन मुशावरत होती रही। मुख्तलिफ वज़रा के ओहदों से हटाने और मुख्तलिफ वज़रा के कलमदान की तब्दीली की खबरें सामने आई और फिर अब से कुछ देर पहले ये ऐलान सामने आया कि फवाद चौधरी अब वजीर इत्तलात नहीं होंगे। फवाद चौधरी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी होंगे। एजाज शाह जनरल मुशर्रफ के करीबी साथी रहे, अब वो वजीर दाखिला होंगे। गुलाम सरवर खान को वजारत एविएशन दे दी गई है। शहरियार आफरीदी से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला थे, ले लिया गया है, अब वो सेफ्रॉन होंगे, वजीर मुमलिकत बराए सेफ्रॉन। इसके अलावा मियाँ सुमरो जो कि मुशर्रफ के साथ रहे, निजकारी के वफाकी वजीर होंगे। जफरुल्ला मिर्जा को वजीर आजम का मुशीर बराए नेशनल हेल्थ बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उनकी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मौबने खुसूसी बराए इत्तलात होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुशीर खजाना होंगे। इसके अलावा आजम सवाती, जिनको एक बहुत बड़े स्कैंडल के बाद हटाया गया, जुडिशरी ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, वापस काबीना में आ गए हैं। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर होंगे। नदीम बाबर वजीर आजम के मौबने खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किए गए हैं। मगर इन सब में से सबसे अहम और सबसे बड़ी तब्दीली वजीर खजाना असद उमर की तब्दीली है और अब वो वफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं है। ये 24 घंटे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन खबरों की तरदीद हुकूमत खुद कर रही थी, उन्हें जाली खबरें करार दे रही थी, उन पर नोटिसेस भेजे जा रहे थे मीडिया चैनल्स को पेमरा की तरफ से कि ये गलत खबरें चलाई गई हैं, वो सारी खबरें दुरुस्त साबित हो गई। उस वक्त जब वजीर खजाना असद उमर अमेरिका में थे, IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें कर रहे थे, अचानक पीर को वजीर खजाना असद उमर की तब्दीली की खबरें सामने आई। ना सिर्फ असद उमर की तब्दीली की खबरें सामने आई, बल्कि काबीना में दीगर कलमदानों की तब्दीली की खबर भी सामने आई। ये खबर जब सामने आई तो हुकूमत ने इसकी फौरी तरदीद की। उसी दिन यानी 15 अप्रैल को फवाद चौधरी ने, जो उस वक्त वजीर इत्तलात थे, ट्वीट किया कि हुकूमती वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। मीडिया ज़मन में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इस वक्त पाकिस्तान अहम मरहले से गुजर रहा है और इस नोयत की क़यास आराइयों से हिजान जन्म लेता है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। हर बात मुल्क के मुफाद के खिलाफ कह दी जाती है। ये बात भी कह दी गई, मीडिया को जिम्मेदारी का सबूत दिखाने का कह दिया गया, पेमरा की तरफ से नोटिस भेज दिया गया, कहा गया इस तरह की खबरें मुल्क के मुफाद में नहीं। मगर ये सब खबरें दुरुस्त साबित हुई। फिर पेमरा ने उसी दिन काबीना में तब्दीली की खबर नशर करने वाले ARY को नोटिस भेज दिया था। कहा गया कि क्योंकि चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसका जवाब दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, हुकूमती ट्विटर हैंडल जो कि बनाया गया है फेक न्यूज़ को जाली साबित करने के लिए कि जाली खबरें असल में जाली हैं, जिसका नाम भी फेक न्यूज़ बस्टर रखा गया है, इस खबर को जाली करार दिया। मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ खबर की तरदीद की। खुद अमेरिका में वजीर खजाना असद उमर ने तब्दीली की खबरों को दुरुस्त करार नहीं दिया और कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। में देख रहे हैं आपके बारे में भी खबरें चली कि आप आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं। सर आज चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर ये तो मैंने ये एक तो उमूमी तौर पे तो चलता ही है। मैंने नोट किया कि जब भी मैं पाकिस्तान से बाहर आता हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ ना हूँ, तो फिर तो पीछे से ज़रूर चलता है वो चूरन जो है वो बिकता है वो। तो आप कहीं नहीं जा रहे? मैं देखें जी, मैं बड़ी सादा सी बात है, मेरी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि और वो अल्फाज यूज़ करते थे, असद पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। वो अब छोड़ के सब आ गए थे इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की बेहतरी काम करने के लिए। जिस तरीके से उनके ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये थे वजीर खजाना, उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर के ख्यालात। फिर असद उमर पीर को ही वतन वापस पहुंचे। वतन वापसी के बाद उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से 2 मुलाकातें की। एक मुलाकात 1-on-1 की। इस हवाले से तफसीलात वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बताई। कामरान खान से बात करते हुए कहा कि असद उमर की वजीर आज़म इमरान खान से 2 मुलाकातें हुई हैं। एक 1-on-1 मुलाकात में उन्होंने अहम फैसलों पर मुशावरत भी की है। फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई और ना ही फैसले सामने आए, जिसका जिक्र वफाकी वजीर इत्तलात ने किया। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम के बारे में काबीना के 2 इजलास हुए। इन इजलासों में असद उमर ने एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ात का जवाब दिया, मीडिया से बातचीत की। गुज़िश्ता रात उन्होंने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, इसमें मुआशी पॉलिसीज़ का दिफा किया। साथ ही ये भी बताया कि 2018-19 के बाद 2019-20 का बजट कैसा होगा, कैसे इदारों के खसारे कम करेंगे। हमारे राब्ते करने पे हमें कल बताया गया कि अगले हफ्ते वजीर खजाना असद उमर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मुल्की मुआशी पॉलिसीज़ पर हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। मगर फिर अचानक चंद ही घंटों में सूरत हाल बदल गई और आज दोपहर अचानक असद उमर की एक ट्वीट सामने आई। असद उमर ने ट्वीट किया
कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि मैं वज़ारत ख़जाना छोड़कर तवानाई की वज़ारत ले लूँ। मैंने वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया है कि मैं काबीना का मज़ीद हिस्सा नहीं रहूँगा। मेरा यकीन है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए उम्मीद हैं और हम इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे। असद उमर की इस ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया। खुद उनके साथ काबीना के रुकन रहने वाले और जो तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप हैं, उसमें असद उमर के ग्रुप में ख्याल की जाने वाली वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने इस ट्वीट को फोटोशॉप करार दे दिया, मानने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि वो वज़ारत ख़जाना छोड़ दें और कोई और वज़ारत ले लें और वो इस पे क्या बात सुनने मुझे नहीं पता फोटोशॉप हुआ क्या। हमारी कभी मीटिंग हुई है जिसमें असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आई हैव नो आइडिया, तो मुझे क्या पता। हमें तो अभी मीटिंग हुई है पीएम के साथ, ही वाज देयर एज फाइनेंस मतलब ऐसी चीजें कोई नहीं चल रही थी, हालांकि उस दिन तरदीद भी हुई थी, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे तो नहीं पता। अगर वो दे देते हैं कोई और बेस्ट ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास? क्यों देंगे भाई? दे दिया कोई ये अचानक क्या हो गया? ना वजीर इत्तलात को पता था, ना असद उमर को पता था, ना असद उमर के करीबी साथियों को पता था। ये तहरीक इंसाफ को की हुकूमत को पहुंचने वाला सबसे बड़ा धचका है, क्योंकि 8 माह बाद ही वजीर आज़म इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उनकी मुआशी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ अपनी मुआशी टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया, बल्कि उस शख्स को भी ओहदे से हटाने का फैसला किया गया जिसे तहरीक इंसाफ एक अरसे तक ब्रांड के तौर पर पेश करती रही। हुकूमत में आने से पहले 2 ही बातें पक्की पता थी कि वजीर आज़म इमरान खान होंगे और वजीर ख़जाना असद उमर होंगे अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। और फिर 8 माह बाद वजीर आज़म इमरान खान ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। 8 साल तक इमरान खान ने कौम को बताया कि अवाम उन पर एतमाद करे, क्योंकि मुआशी मसाइल का हल और उसका जवाब असद उमर हैं। और फिर 8 महीने में ही इस जवाब से एतमाद उठ गया। अब नया वजीर ख़जाना तलाश कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर ख़जाना रहा है। असद उमर ने अपने ट्वीट के कुछ ही देर बाद मीडिया से बात की। असद उमर ने अब से कुछ देर पहले ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से कहा था कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान खुद करेंगे। साथ ही उन्होंने तस्लीम किया कि उन्हें कारकर्दगी की वजह से हटाया गया। और क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा असद उमर ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। इस फैसले के बाद वो रिलैक्स हो गए हैं। हो सकता है कि उनकी जमात के लिए सियासत पर असर पड़े। इससे पहले असद उमर ने आज मीडिया से भी बात की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि अचानक क्या हुआ, वो तो तब्दीली की खबरों की तरदीद कर रहे थे। तो असद उमर ने कहा कि उन्हें भी खुद कल रात को कहा गया है। जी बिल्कुल, मेरे से उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरे से ये बात पहली दफ़ा कल रात को हुई है। कल रात भी किस वक्त हुई है? 10 बजे से 11 बजे तक वजीर ख़जाना असद उमर बतौर वजीर ख़जाना मौजूद थे। इंटरव्यूज़ में बता रहे थे कि आगे जाके उनकी पॉलिसी क्या है। आज के लिए उन्होंने इंटरव्यूज़ कमिट किए हुए थे, जुम्मे के लिए किए हुए थे, अगले हफ्ते के लिए बतौर वजीर ख़जाना कमिट किए हुए थे। असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उनसे साजिशों के बारे में पूछा जाता था, मगर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। कौन इसके जिम्मेदार है? शहबाज, आप मुझे जानते हो, मुझे इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ना दिलचस्पी रही ना है। मुझे आप में से बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, बड़े लोगों ने मुझे बताया जी ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहता यार मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं इसलिए इधर आया था कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता मैं इसलिए आया था। मैं तो कोई साजिशों वाजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो ज़रूर करे। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाज़त ले लिया। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। साथ ही असद उमर ने नए वजीर ख़जाना के हवाले से मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि मईशत में बेहतरी आई है, मगर अभी भी नए वजीर ख़जाना को मुश्किल फैसले करना होंगे। जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। जो भी वजीर ख़जाना आए उसके साथ खड़े हों। अब ये नए वजीर ख़जाना के हवाले से क्या वो नसीहत भी कर रहे थे और अपने हवाले से क्या गिला भी कर रहे थे कि मुश्किल फैसले किए, साथ खड़े हों। अब जो भी अगला बंदा है, क्योंकि उसे भी मुश्किल फैसले करने होंगे, क्या साथ अपने साथ ना खड़े होने का गिला कर रहे हैं? ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए तो जो नया वजीर ख़जाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। शायद उतनी मुश्किल ना हो, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन जॉब जो है वजीर आज़म के बाद यही है। तो उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी उनको सपोर्ट मिलेगी, जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हम वो मुश्किल फ़ैसले नहीं करने को तैयार और अगर हम थोड़े जल्दबाजी करेंगे तो हम फिर वही उसी खाई में दोबारा गिरने का ख़तरा पैदा करेंगे। जो भी आए फैसले जो करे
उसके साथ अगर मुश्किल फैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी ज़रूरत है, और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। असद उमर ने वाजे किया कि मुआवजे की तवक्को ना की जाए, नए वज़ीर ख़जाना को वक्त दिया जाए, इसके साथ खड़ा हुआ जाए। हुकूमत में आने से पहले और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल असद उमर पर एतमाद का इजहार करते रहे। हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए भी अपनी मुआशी टीम की तारीफ की थी। यहाँ मैं एक बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया है। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे ये, लेकिन जो हम इससे निकले हैं, मैं इनको आज स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ। मुआशी टीम की तारीफें कर दी, तालियां बजवा दी, डेस्क बजवा दी। 2 दिन पहले असद उमर से मुलाकातें करके मुस्तकबिल के प्लान की बातें कर ली, मीडिया पर आके वो बातें करने लग गए और कल रात उनको बता दिया कि उन्हें घर जाना है। असद उमर को तो नहीं पता था, क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान को भी 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि असद उमर को घर जाना है, कि उनसे मुस्तकबिल के प्लान बना रहे थे। इस वक्त मुआशी टीम की सरबराही असद उमर कर रहे थे, इसलिए वज़ीर आज़म ने उनकी तारीफ की उस वक्त। उसी तरह इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने असद उमर को वोट देने की अपील की और कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद वो वज़ीर ख़जाना होंगे। असद उमर को जिताना है। असद उमर को इसलिए जिताना है क्योंकि इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर की इसलिए ज़रूरत है आज सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा माशी बुरान नहीं है जो आज है, जो ये 5 साल के नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान पे छोड़ के जा रही है। एक मुल्क मकरूज है, हालात बुरे हैं, और हमें एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है जो कि सिर्फ असद उमर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। खुद इक़्तिदार में आने के बाद असद उमर ने अपने काम से मुतालिक कहा था कि उन्हें सबसे मुश्किल काम दिया गया। हमें मिला क्या है तो उसको आप समझ लें ऐसे कि कप्तान ने टॉस जीता है एंड डिसाइडेड टू बैट, और बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए हुए हैं, यानी गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। शायद इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग, बाहर से आए हुए लोग मुझे बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल नौकरी तुम्हारी है। और असद उमर आज आउट हो गए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वजह क्या बनी कि ना असद उमर को पता था, ना किसी और वजीर को पता था, इतनी बड़ी रीशफलिंग हो गई, क्या खुद वजीर आजम को भी नहीं पता था? एक ब्रेक के बाद। चौबीस घंटे में ऐसा क्या हो गया? वज़ीर आज़म इमरान खान की आधी काबीना बदल गई है। पीपल्स पार्टी की वज़ीर इत्तलात अब उनकी वज़ीर इत्तलात होंगी। पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना अब तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना होंगे। असद उमर जो चेहरा था तहरीक इंसाफ का, अब वो वज़ीर ख़जाना ही नहीं होंगे, बल्कि कोई और वज़ारत लेने से भी इनकार कर दिया है। हुकूमत डिनाई करती रही जिन बातों का, वही कर गई है। फ़ाज़ हुसैन साहब सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाज़ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप लिखते भी रहे हैं, तनकीद भी करते रहे हैं। 24 घंटे में क्या ऐसा बदला है? जिन चीज़ों पर पेमरा के नोटिस आ रहे थे चैनल्स को, वही सारे काम कर दिए। देखिए शाहजेब, जो मेरी रीडिंग है, जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं असद उमर साहब की बात को डाउट करूं कि उनको कल से पहले जो है वो नहीं बताया गया था। और मैं जो शीरीन मज़ारी साहबा जो बात कर रही हैं उसको भी मैं डाउट नहीं करूंगा, वे बिल्कुल दुरुस्त कह रही होंगी। लेकिन अगर ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो फिर ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि जिस तरीके से फ़ैसला साजी हो रही है और जिन जगहों पे फ़ैसला साजी हो रही है और जिन बुनियादों पे फ़ैसला साजी हो रही है, वो एक कोहेरेंट तरीके से नहीं हो रही। उसमें कुछ तज़ादात हैं, उसमें मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ प्रेशर्स आ रहे हैं, जिससे एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप होती है, जिसमें मीडिया को ये पहले पता चलता है कि वज़ीर ख़जाना साहब की छुट्टी हो रही है और वज़ीर ख़जाना साहब को ख़ुद बाद में पता चलता है। तो ये जो एक डिसीजन मेकिंग का एक तरीक़ाकार बना हुआ है इस गवर्नमेंट का, उस पर जो है ये कोई बहुत अच्छा फेवरेबल लाइट नहीं डालता।
असब यानी कि सिर्फ और सिर्फ वजीर खजाना को मीडिया के बाद पता चला या वजीर आजम को खुद भी मीडिया पर चलने के बाद पता चला कि उनका वजीर खजाना जा रहा है और बाकी टीम? देखिए, इसमें अब क्या सराहियाँ तो हो सकती हैं, और जो बात आपने की, ये इस पे सोचना मजबूरन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम सब ने ये सुना कि जनाब कुछ लिस्टें बनी हैं और वो एक्सचेंज हुई हैं और कहा गया है कि ये ठीक नहीं कर रहा और फलाना जो शख्स है उसकी जो कारकर्दगी है वो दुरुस्त नहीं है। और देखिए, एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर शाहजेब, आप भी इस पे जो है वो बाकायदगी से प्रोग्राम करते रहे कि जिन वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई हफ्तों से, बल्कि महीनों से, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो चंद एक नाम है, वो नज़र आ रहे थे, जिसमें असद उमर साहब का नाम सर फहरिस्त था, जिसमें पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का नाम जो है वो भी है, जिसमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उनका नाम भी है। इन तमाम नामों पे अरसे से ये कहा जा रहा है कि इनसे काम नहीं हो पा रहा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर हुकूमत और हुकूमती जो नुमाइंदगान है वो उसका दिफा करते रहे। लेकिन बज़ाहिर तो अब ये लग रहा है कि सूरत हाल यहाँ पे पहुँच गई है कि उनको मजबूरन अब वो फैसले करने पड़ रहे हैं इन लोगों को हटाने के लिए जो वो शायद खुद नहीं करना चाह रहे थे। चुनाचे मैं वापस उसी नुक्ते पे आऊंगा जो आपने शुरू में उठाया था कि मजबूरन ये करना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या बड़ी मजबूरी होगी कि उस्मान बुज़दार से पहले असद उमर को हटाना पड़ा होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से? इस वक्त में जब बजट आ रहा है, कल रात तक वो कह रहे थे बजट में ला रहा हूँ, IMF का प्रोग्राम आ रहा है, उस्मान बुज़दार से पहले असद उमर जाए, ऐसी क्या मजबूरी होगी? देखिए, मुझे ये लग रहा है शाहजेब के ये जो गवर्नमेंट थी ये एक डिनाइल में थी। इनका जो एक रवैया रहा है वो ये रहा है कि हम कोई काम गलत नहीं कर सकते और हम जो कर रहे हैं हम फ्रंट फुट पे आके उसका दिफा करेंगे, चाहे वो हमारे टीम मेंबर्स की बात हो। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फैसला हुआ है असद उमर के हवाले से, इससे वो जो उन्होंने अपने सामने एक डिनाइल की दीवार खड़ी की हुई थी वो अब दीवार गिर गई है। और जब वो एक बार दीवार गिर जाए तो अब आइंदा जो दीगर फैसले करने हैं उनमें शायद इस हुकूमत को आसानी हो। मेरा ख्याल है पंजाब में ये फैसला ओवरड्यू है, इसलिए नहीं कि बुज़दार साहब को गलत आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो इस तरीके से असद उमर साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शायद वो उस जॉब के लिए सूटेड नहीं थे। बहुत शुक्रिया फाज हुसैन साहब, इस हवाले से तज्जिया दे रहे थे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट इसको कैसा ले रही है? जब ये खबर आई तो मार्केट में मस्बत रुझान ही रहा है, मगर ऐसे मौके पर कैसा ले रही है सुहेल साहब? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। अनसर्टेनिटी तो थी ही, अब IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, बजट आने जा रहा है, ऐसे मौके पर यह खबर आई है, कैसे ले रही है मार्केट्स? देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक ज़रूर है कि एक ऐसे वक्त पे जब मईशत बहुत ज़्यादा स्लो डाउन के सिग्नल्स दे रही थी, 10 साल में इतना ज़्यादा स्लो डाउन नहीं देखा गया। इस मौके पर फाइनेंस मिनिस्टर का चेंज हो जाना एक सेटबैक तो ज़रूर है, मगर आपका सवाल कि मार्केट उसको कैसे लेगी, मेरे ख्याल में मार्केट 1-2 दिन जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखेगी कि कौन दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लिया जाएगा, बल्कि आज तो स्टॉक मार्केट ने खबर के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी गई, क्योंकि जहाँ पर ये एक सेटबैक है वहाँ पे एक उम्मीद की किरण भी है कि जो 8 महीने से मईशत को सुधारने के जो सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत थी, जो शायद असद उमर साहब कुछ ले सके कुछ नहीं ले सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये IMF के प्रोग्राम में चला जाना चाहिए था, तो अब शायद ये उम्मीद पैदा हो जाए कि जो स्टाफ लेवल मीटिंग होने वाली है अगले 8-10 रोज़ में, शायद वो इफ़ेक्टिव हो और शायद वो कामयाब हो। तो मेरे ख्याल में मार्केट्स जो इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले रही, मगर एक उम्मीद की किरण मार्केट के सामने ज़रूर है कि ये शायद जो चीज़ें जो आने वाले दिनों में होने वाली हैं, शायद उसका मईशत में कुछ उससे बेहतरी पैदा हो। असद उमर साहब ने कहा कि अगले फाइनेंस मिनिस्टर को टाइम दिया जाए, ऐसा लग रहा था अपना गिला भी कर रहे हैं और अगले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए टाइम भी मांग रहे हैं। हफीज शेख साहब बने हैं, पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप समझते हैं कि अब जो भी आएगा उसे टाइम देना पड़ेगा मुआशी टीम को, मुश्किल फैसले होंगे, फौरी तौर पर आउटपुट आएगा नहीं। खान साहब हमेशा तवक्को करते थे कि 90 दिन में ठीक कर दूंगा, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, जैसे वो ऐलान करते थे। उन्हें भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा, जो उनके साथ एक पेज पर हैं उन्हें भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा मईशत के लिए। नहीं, असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बिल्कुल वजह है कि सख्त फैसलों की ज़रूरत थी भी और सख्त फैसलों की ज़रूरत है भी, और टाइमली हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था। और उनका ये भी कहना असद उमर साहब का बिल्कुल वजह है
कि जो आने वाला बजट है वो हम नहीं बनाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बनाएंगे बल्कि वो IMF के कहने पे बनाया जाएगा। तो ये उनका कहना बिल्कुल वजह है, मगर मैं अभी भी कहूँगा कि अगर नए फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो अपना एक फ़ोकस कायम रखें, अपनी एक सिमत कायम रखें और एक डायरेक्शन कायम रखें और सख्त इक़दाम ले लिए जाएँ और इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को, आवाम को ये बताया जाए कि बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, रुपए की कदर भी गिरेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे और बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो जब ये फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप चीज़ें चेंज करें तो शायद सेंटिमेंट्स इतना बुरा नहीं होता जितना पिछले कुछ माह में था। और मेरे ख़्याल में यही रीज़न था कि जो मार्केट्स हैं उसको उम्मीद की किरण ये पैदा हुई है थोड़ी सी कि शायद जो सेंटिमेंट्स मैनेजमेंट है या कॉन्फिडेंस रिस्टोरेशन की जो चीज़ें मिसिंग थी, शायद नए फाइनेंस मिनिस्टर के आने से वो कुछ बेहतर हों। सुहेल साहब इस हवाले से तजज़िया दे रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुद अपनी सोशल मीडिया टीम को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब तक तहरीक इंसाफ की ये रिवायत रही है कि जब भी कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबर देता है, सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ना सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं बल्कि किरदार कशी भी की जाती है। काबीना में तब्दीली की खबरों के बाद भी यही हुआ, सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगाए गए, मगर फिर हुआ क्या? हुकूमत तरदीद करती है, खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही आज हुआ। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरहान विर्क ने असद उमर की ट्वीट के जवाब में लिखा कि ये फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? परसों बता देते। बिल्कुल नईमुल हक द लेजेंड वाली हरकतें हमारी पार्टी ने शुरू की हुई हैं, समझ नहीं आ रही। 3 दिन असद उमर का दिफा करो, सहाफ़ियों को रगड़ो और चौथे दिन सहाफ़ी सच्चे, हम सब झूठे। करना क्या चाह रहे हो? फरहान विर्क के हाल सहाफ़ियों पर कीचड़ उछाला जाता है, किरदार कशी की जाती है, बाकायदा मीडिया मुहिम होती है, कई शर्मिंदगी होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद आज तहरीक इंसाफ से कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। सारे मामले के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर के भी पुराने दोस्त और इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त जो अब गवर्नर सिंध हैं, इमरान इस्माइल। उनसे पूछेंगे ये हो क्या रहा है एक ब्रेक के बाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, असद उमर के दोस्त हैं, इमरान खान के बहुत पुराने साथी हैं, तहरीक इंसाफ बनने से पहले के साथी हैं। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जाहिर है हमने आपको पहले ही लाइनअप किया हुआ था किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए, मगर आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की है। ऐसे वक्त में जब कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा हिम्मत नहीं कर रहा है बात करने के लिए, आपने फिर भी कहा कि इस टॉपिक पे आप बात करने के लिए तैयार हैं। आपके करीबी दोस्त असद उमर को हटा दिया, आपके और पुराने दोस्त और लीडर इमरान खान ने, क्या तासुरात हैं आपके? ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म अगर कोई फ़ैसला करते हैं, इंतहाई इक़दाम है ये, उनका एक सख्त इक़दाम है और इसका मतलब मानी इसकी ये है कि ज़ाहिर है कि वो इकॉनमी के लिए इस वक्त बड़े संजीदा हैं, बहुत गौर से और बहुत क्लोज़ आई उन्होंने इकॉनमी पे रखी है और उसको वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उसको करेक्ट किया जाए। तो उसके लिए उनको जिस हद तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग द हैं आप कराची में बिजनेस कम्युनिटी से बड़े करीब हैं। आप 8 माह की पॉलिसी से आपको लगता है बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन है जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया अब तक? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त इतनी मुतमईन नहीं है जितना हम उसको करना चाह रहे थे और जिस तरह से हम चाह रहे थे कि इकोनॉमिक बूम आए पाकिस्तान के अंदर, वो उस क्रंच की वजह से नहीं आ पा रहा था जो पाकिस्तान जिससे दो चार था और आज भी है। लेकिन शायद कुछ पॉलिसीज़ बिज़नेस कम्युनिटी जो सोच रही थी कि जिस तरह की पॉलिसीज़ वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके मेयार पे हम शायद उस तरह से नहीं उतर सके पूरा। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई सख्त तरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है और उसमें हमारी हुकूमत की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि कम से कम लोन की तरफ देखा जाए, कम से कम बोरिंग की तरफ देखा जाए और अपनी सीट बेल्ट को ज़रा और मज़ीद टाइट करके हम इसके इकानमी को बेहतर करें। अगर हम रिलाई करेंगे जैसे पिछली हुकूमतों ने किया कि बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर और इतने कर्ज़े ले लें कि हम अपने 5 साल तो गुजार लें, फिर देखा जाएगा उसके बाद जो होगा, तो वो मामला तो बड़ा आसान था कि पहले दिन से आप वर्ल्ड बैंक, IMF सबको पता है ये थ्योरी के हम वहाँ चले। मतलब वज़ीर आज़म और असद उमर का ताल्लुक आप जानते हैं, अपना फैसला होगा वज़ीर आज़म का कि 24 घंटे पहले बताया हो, बल्कि 24 घंटे क्या 12 घंटे पहले बताया हो असद उमर को कि उनसे वजारत ली जा रही है? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया सोच समझ के किया होगा और मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कोई फ़ैसला गलत होगा, क्योंकि वो बहुत गौर से सोच समझ के और बहुत ही डिसाइसिव चीज़ वो करते हैं। अब ये मैंने असद उमर की ट्वीट में ही देखा कि उनको शायद एनर्जी का या
पेट्रोलियम का कलमदान देने के लिए कोई बात हो रही थी शायद, एंड ही रिफ्यूज्ड। तो वो असद उमर की अपनी चॉइस है। वेल ही इज़ एन एसेट टू द पार्टी एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि असद इज़ एन एसेट टू द पार्टी, एन एसेट। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद मोहम्मद जुबैर, भाई हैं असद उमर के, ताल्लुक़ है नून लीग से, गवर्नर खुद रहे हैं, नक्काद हैं असद उमर की मुआशी पॉलिसीज़ के। मगर मोहम्मद जुबैर जहाँ जहाँ उन्हें इसाक़दार की मुआशी पॉलिसीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका भी इज़हार किया करते थे। वो क्या सोच रहे हैं? उनके भाई को हटाया गया है तो क्या दुरुस्त हटाया गया है? पार्टी का मौक़िफ़, एक भाई का मौक़िफ़, एक ब्रेक के बाद। साबिक़ गवर्नर सिंध, रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब ज़ाहिर आप तनकीद करते रहे हैं असद उमर की पॉलिसीज़ पर, मगर आप कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं इसाक़दार की पॉलिसीज़ पर भी। आप समझते हैं सारा मलबा असद उमर पर डाला जा सकता है? ये जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है जो कुछ पिछले 8 महीनों में हुआ जिस पर आप तनकीद करते रहे? नहीं, मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी हुकूमत के लिए और माशी पॉलिसी के हवाले से। लेकिन शाहज़ेब ये पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैप्टन उसके जो होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जब पीटीआई ने अपना माशी प्लान इलेक्शन पहले दिया था और उसके बाद जब वो इलेक्शन जीतने के बाद जो काबीना बनाई थी, सिर्फ सेंटर में नहीं, जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था और केपी में जो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर वगैरह लगाए थे, उसी वक्त मैंने एक शदीद तनकीद की थी कि एक आपका इकनॉमिक प्लान है एक तरफ और उसको डिलीवर करने के लिए आपको एक टीम चाहिए। और उसी क्रिकेटिंग पार्लेंस में अगर हम लें तो क्या वो इकनॉमिक प्लान ये टीम डिलीवर कर सकती है? सो 40-45 जो सेंटर में मिनिस्टर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उसमें 3-4 के सिवा किसी की भी कैपेसिटी ही नहीं है। और कई तो ऐसे हैं जिनको मेरा ख्याल है किसी लोएस्ट लेवल पर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जो दो राय हैं, एक ये कि IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं आप, नया बजट आने वाला है, जो कुछ होना था हो गया, ऐसे मौके पर फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बदलना था। दूसरी राय यह है कि अब एक नए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ नया कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी IMF के प्रोग्राम और नए बजट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गया है। आप क्या समझते हैं? देखें शाहज़ेब, मैं आज एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने महसूस नहीं की होगी और इमरान खान ने तो बिल्कुल भी महसूस नहीं। असद उमर की जो इकनॉमिक थिंकिंग है उसका एज ब्रदर और ओवर द इयर्स उनके साथ डिस्कशन करके आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो किस किस्म की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को तरजीह देते हैं। और ये मैं पब्लिक स्टांस की ना बात कर रहा, प्राइवेट में जिस तरह IMF के लिए उनके लिए था ओवर माई डेड बॉडी। आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल पहले और 5 साल पहले और 3 साल पहले भी था। और वो जो समझते थे कि IMF आएगा तो वो आपकी माइक्रो मैनेजमेंट करेगा और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से एमनेस्टी स्कीम पर, इसी तरह से प्रो बिग बिजनेस, एक ही वॉज एंटी बिग बिजनेस फॉर एग्जाम्पल। मैं ये तो नहीं कहूँगा सोशलिस्ट बट बॉर्डरिंग ऑन दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इमरान साहब जो थे उनकी बिल्कुल समझ बूझ थी नहीं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की कुंजी उनको पकड़ाई और असद जाहिर सी बात है अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चल रहे थे। अब वो कॉन्ट्रडिक्शंस थी वो सामने आनी शुरू हो गई और वो कॉन्ट्रडिक्शंस फिर मसला एक मसला, दूसरा मसला, फिर काबीना के जो अपने अंदर जो लोग बैठे थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन या इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स क्या लेने की ज़रूरत है और इकनॉमिक एक्टिविटी को इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है एक शुरू से इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन थी। एक तरफ ख्वाब थे जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को सुनाए थे और वो छोटे मोटे ख्वाब नहीं थे, वो दिन को रात और रात को दिन करने वाले थे। हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इतनी बड़ी बातें जितनी इमरान खान ने की थी और फिर फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो ख्वाब पूरे करके दिखाएं, इट वॉज नेवर एवर गोइंग टू हैपन। In fact, it was always going to happen in a complete disaster. आज हमने देखा है। मोहम्मद जुबैर साहब, आप ये बात मानेंगे कि असद उमर आपके भाई हैं, सलाहियतों वाले इंसान हैं, साफ सुथरा इमेज रखते हैं, एक ज़हीन आदमी हैं। किसी भी पार्टी में ऐसे शख्स का होना और किसी भी काबीना में ऐसे शख्स का होना मुल्क के लिए अच्छा ही है। अगर वो वज़ीर ख़जाना नहीं है मगर कोई और वजारत हो, हुकूमत में ऐसे शख्स का होना अच्छा ही है। देखें, एक किसी भी एक तो मैं बिल्कुल ये कह दूं कि असद चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, बट ओवरऑल आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को अगर देखें ओवर द इयर्स और आज ख़ास तौर पर,
तो असद रिप्रेजेंट्स दोज काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, एक प्रोफेशनल और बिल्कुल बात अपनी करने वाला, मेरा आई एम 100% श्योर कि काबीना में भी इमरान खान के साथ अगर डिसएग्रीमेंट होता होगा तो वो बिल्कुल खुल के इजहार करते होंगे। तो इस किस्म का पॉलिटिशियन का एक काबीना में होना तो ज़रूरी होता है। अब ज़ाहिर है चॉइस असद की अपनी पर्सनल है, वो क्या समझते हैं उनकी आगे फ्यूचर की पॉलिटिकल क्या थिंकिंग है, आई कांट से फॉर हिम। ना मेरी अभी तक मुलाकात हुई है ना बात हुई है इस रिजिग्नेशन के बाद, बट ज़ाहिर है उन्होंने अच्छा सोचा होगा। और मेरा अपना ख्याल ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर के बाद कोई और पोर्टफोलियो लेना कोई इतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है ईसीसी को, एक्निक को, और भी बहुत से कैबिनेट कमेटीज़ को हेड करते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ एक डिमोशन ही होती है कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और ईसीसी में फाइनेंस मिनिस्टर कोई और बैठ के चेयर कर रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये शायद उनके लिए मुनासिब ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इस हवाले से तज़िया दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।